नमस्कार। साहित्य सोपान मंच पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के नए पाठ्यक्रम पर आधारित और जो ये पाठ्यक्रम पूर्व में भी हमारे प्रचलित था और NCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित जो हिंदी अनिवार्य की पुस्तिका है कक्षा 11 की आरोह, उसके बारे में हम आज अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें दूसरा अध्याय है मीराबाई द्वारा रचित पद जो हैं उनकी व्याख्या। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले कवित्री परिचय। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में, जो कि मारवाड़ रियासत में था, उस वहाँ पर हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी मीरा पदावली, नरसिंह माहिरो। यह इनका निधन जो है वो 1546 में हुआ। मीरा सगुण धारा की, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल है और भक्ति काल में भी सगुण काव्यधारा की महत्वपूर्ण कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है, यानी दोनों ही भक्ति की है इन्होंने, निर्गुण और सगुण दोनों। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई और माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। उन्होंने लोक लाज और कुल मर्यादा यानी परिवार की इज्जत के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा वे मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में भी कभी हिचक नहीं महसूस की उन्होंने। और मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद यानी सत्संग जो है, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी यानी बुराई करना उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। यानी उस समय समाज में भी ये समाज सुधार का भी हम कह सकते हैं, ये कार्य भी किया उन्होंने। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है, वेदना यानी पीड़ा, और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय है, यानी वह पद गाए जाते हैं संगीत के साथ में। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। सबसे पहले हम इन पदों को पढ़ने से पहले शब्दार्थ देख लेते हैं इसके। कानी यानी मर्यादा या इज्जत भी कह सकते हैं। ढीग यानी साथ। बेली यानी प्रेम की बैल। वियोगी। विलोई यानी मथी। छोई यानी छाछ या सारहीन अंश। आपही यानी अपने ही आप, बिना प्रयास। सांची यानी सच्ची। अब देखिए इसमें मूलतः राजस्थानी भाषा में रचित है ये पद, पढ़ते हैं हम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पर कवित्री कह रही है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल, जो कृष्ण जो है जिनका रूप है गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाले, और गोपाल भी कहा जाता है, वही मेरे
हे स्वामी हैं, दूसरो न कोई, कोई मेरा दूसरा अपना नहीं है। जहाँ के सिर मोर मुकुट, जो सिर पर मोर का मुकुट धारण किया करते हैं, मोर पंख का मुकुट धारण किया करते हैं, मेरो पति सोई, पति यहाँ पर स्वामी के रूप में भी कहा गया है। छाड़ी दई कुल की कानी, यानी मैंने छाड़ी दी यानी छोड़ दिए, कुल की कानी यानी कुल की मर्यादा, कुल की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। कहाँ करी है कोई, क्या मेरे बारे में लोग कहते हैं, इसके बारे में मैं बिल्कुल भी विचार नहीं करती हूँ। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मैं सज्जनों के साथ में बैठकर सत्संग करती हूँ और ये करने के कारण सभी ये कहते हैं कि इसने लोक लाज खो दिए, यानी परिवार की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा। असवन जल सींचे सींचे प्रेम वैली बोई, मैं तो अपने आंसुओं के जल के द्वारा प्रेम की बेल, जो कृष्ण के प्रति जो मेरे प्रेम मेरे हृदय में जो ये प्रेम रूपी बेल बढ़ रही है, उसे मैं सींचती भी कौन से जल से हूँ, अपने आंसुओं के जल से सींचती हूँ मैं। अब तक बैली फैली गई आनंद फल होई, अब तो ये बैल, ये प्रेम रूपी बैल इतनी फैल चुकी है कि इस पर आनंद रूपी फल फैलने लगे हैं, आनंद रूपी फल उगने लगे हैं, अर्थात अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई। अब कह रहे हैं दूध, तो दूध को हम जैसे देखते हैं यहाँ पर दूध को मथा और प्रेम बैल से बिलोई, प्रेम से बिलोई यानी जिस प्रकार से उसको बिलो कर दधी मथी घृत काढ़ी लियो, दधी के बाद में मत कर उसके उसमें से घृत यानी घी निकाल दिया गया, डारी दही छोई, और पीछे जो छाछ बची उसको मैंने त्याग दिया। अब देखिए यहाँ पर ये प्रतीक रूप में अर्थ चल रहे हैं कि यहाँ पर घी कौन से को कहा है, कृष्ण को, कृष्ण की भक्ति को कहा है, कृष्ण के प्रेम को कहा है, और पूरे जो संसारिक मोह माया है उसको छाछ के रूप में बताया है। यहाँ पर भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, यहाँ पर जो मैंने इस संसार में कृष्ण भक्ति करने वाले को देखा तो उसको देख के तो मैं प्रसन्न होती कि मेरे जैसे ही ये भी भक्ति करने वाला है, और जगत देखी रोई, और जैसे ये संसार देखता हूँ, संसार की स्थिति देखती हूँ मैं, तो उनको देखकर तो मुझे और ज़्यादा पीड़ा होने लगती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, यहाँ पर मीराबाई है अपने स्वामी जो है गिरिधर श्री कृष्ण, उनसे निवेदन करते हुए कहती है कि मैं आपकी दासी हूँ, तारो अब मोही, अब मुझे इस संसार से तार दीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अब दूसरा पद देखिए, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची, लोग कहे मीरा भई बांवरी, न्यात कहे कुलनासी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, देखिए राज परिवार से थी, तो उस समय संतों के साथ में स्त्रियों का बैठना और जो घूंघट प्रथा वगैरह ये इन सब का पालन न करते हुए ये संतों के साथ में बैठकर और भक्ति के पद गाते गाते ये पैरों में घुंघरू बांध कर नाची थी। तो वो बात आ रही है यहाँ पर, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची, कि मैं तो अपने नारायण के साथ में ही सांची यानी उनके साथ में ही मेरा संबंध हो चुका है, मैंने तो उन्हें ही अपना पति रूप में माना है और सच्चे अर्थों में वही मेरे स्वामी हैं। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मीरा पागल हो चुकी है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात यानी समाज, समाज पूरा कहता है कि ये तो कुल का नाश करने वाली है, परिवार के इज्जत का भी ख्याल नहीं करती, इसलिए ये कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला भेजा राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी, और यहाँ तक कि इनके पति के छोटे भाई अर्थात इनके देवर जो थे विक्रमादित्य के द्वारा, राणा विक्रमादित्य जी के द्वारा जहर का प्याला तक भेजा गया इनको मारने के लिए, तो उन्होंने उससे भी हंसते हंसते पी लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया कृष्ण की भक्ति के कारण। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, मीरा कहती है कि हे गिरधर नागर, चतुर, नागर यानी चतुर, और श्री कृष्ण सहज मिले अविनाशी, वह थोड़ी सी भक्ति के प्रभाव से ही ये तो अविनाशी, अर्थात अब देखिए यहाँ पर ये निर्गुण भक्ति को भी यहाँ पर दिखा रहा है, तो अविनाशी जिसका विनाश ही नहीं हो सकता वह निर्गुण भी है और सगुण रूप में कृष्ण के रूप में भी वर्णन किया है, तो सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती हैं कि यदि हम सहज रूप में भी थोड़ी सी ही भक्ति अगर करें तो भी हमें वह कृष्ण मिल जाते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों ही पदों में राजस्थानी भाषा के में ये रचित है
और इसमें भक्ति पद, भक्ति में ये भक्ति रस में ये रचे गए हैं दोनों ही पद। इसमें प्रसाद गुण हम कह सकते हैं, माधुर्य भी हैं यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर अंत्यानुप्रास देखिए, नाची सांची नासी हाँसी अविनाशी, यहाँ पर क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार हम कह सकते हैं। तो ये व्याकरणिक बिंदु के साथ में हम इसकी व्याख्या को समझ सकते हैं। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और अगले बिंदु के साथ में हम अगले वीडियो में और हाजिर होंगे। तब तक के लिए यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल से आप अन्य अपडेट भी पाते रहें, इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।